किसी कॉलेज में छात्र छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% और छात्राओं के 25% वयस्क हों तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता बतानी है जो वयस्क नहीं है। इनमें से कौन सा है? 81 नंबर क्वेश्चन है। अब हम परसेंटेज में एंट्री कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अभी हो गया है और अब इसमें देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि जब रेशियो माना जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेशियो एक निश्चित वैल्यू में फिक्स हो जाता है। रेशियो कहाँ कहाँ कितना कितना बढ़ सकता है, कितना कम हो सकता है, ये सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर गिवन है कि किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि 3:2। अब उसके बाद क्या होता है कि यदि छात्रों के 20% और छात्राओं के 25% वयस्क हैं तो इस जगह अगर हम x में करें तो कर सकते हैं। उससे करने में क्या होगा कि चीजें फ्रैक्शन में बनेंगी और जब चीजें फ्रैक्शन में बन जाती हैं तो हमें दिक्कत होती है उसको सॉल्व करने में, क्योंकि हम लोग नॉर्मल वैल्यू को जल्दी सॉल्व कर पाते हैं एक्सेप्ट देन फ्रैक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसा बना लेंगे जिससे कि ये आसानी से हम कैलकुलेट कर सकें। तो यहां पर 3:2 दिया था, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इसमें 2 जीरो और ऐड कर दे रहे हैं। अब अगर इसमें 2 जीरो ऐड किए हैं तो हम इसमें भी 2 जीरो ऐड कर देंगे। उससे फायदा क्या है? उससे फायदा ये है कि हम 300 का अगर हमें 20% निकालो तो हम आसानी से निकाल लेंगे, 200 का 25% निकालो तो आसानी से निकाल लेंगे। इसलिए हमने इसे 300 किया। 1000 क्यों नहीं किया? 1000 में बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। 100 में चलते हैं, 100 में हम जल्दी कर लेते हैं, इसलिए इसको ऐसा कर दिया। तो अब यहां पर देखकर चलते हैं कि 300 अगर लड़के हैं तो लड़कियां मेरे पास कितनी हो गई? 200 हो गई। ये हम मानकर चल रहे, ठीक है। और वैसे भी इसमें प्रतिशतता पूछी गई, यानी कि परसेंटेज पूछा गया, तो हमने आपको बताया था कि जब कभी भी परसेंटेज पे क्वेश्चन हो तो उसे परसेंटेज में ही सॉल्व कर देते हैं। इसमें रेशियो दिया, रेशियो में ही ले लेंगे। तो यहां पर हम ये देख लेते हैं कि बॉयज अगर 300 है और गर्ल्स 200 है तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 300 और 2 जी 500। 500 टोटल स्टूडेंट मेरे पास हो गए। अब इसमें कहा गया है कि यदि छात्रों के 20% वयस्क है तो यानी छात्रों के 20% इन्हीं के तो 20% होंगे, तो 20% इसका निकाल लेते हैं। अगर 300 का 20% निकालेंगे तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, ठीक है। 1/5 इसका निकालना है तो 5 से जब ये काटेंगे तो 6 बार कटेंगे, यानी कि 60 आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या कहा गया है? अनुपात लगा दिया। छात्राओं के 25% वयस्क है। अब इसका 25% देख लेते हैं। 200 को 25%, 25 का मतलब 1/4 हो गई। 4 से इसे काटेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 300 में 60 लड़के वयस्क हैं, अडल्ट है, 18+ है, और छात्राओं में 200 में 50 लड़कियां अडल्ट हैं। तो पूछा गया है उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता बतानी जो वयस्क नहीं है। तो पहले उनकी संख्या निकाल ले जो वयस्क नहीं है, फिर उनकी प्रतिशतता निकाल दी जाएगी। तो इसमें अगर संख्या निकालनी हो तो हमें इसको लेस करना पड़ेगा। तो 300 में 60 जाएगा तो ये आ जाएगा 240, और अगर इसमें से इसे निकालना हो तो आ जाएगा 150। अब अगर हम कहें टोटल स्टूडेंट वयस्क कितने हैं तो आप कहेंगे इन दोनों को जोड़ दीजिए तो वयस्क की संख्या निकल आएगी। 5 4 9 2 1 3, इट मींस 390। तो प्रतिशतता बतानी है तो हमने आपको बताया था कि कुछ चीजें जो फिक्स रहती है वो ऊपर रहती है, नीचे रहती है, और जो बदलती रहती है उसे ऊपर रख दे, तो इसकी प्रतिशतता निकाल लेंगे। 390/500 और गुणे 100 कर देंगे। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इससे ये कटेगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा,
39 दूनी 78। तो आप कहेंगे जी 78% जो है वो इसके वयस्क नहीं है। क्लियर हो गया? हमें नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। रफ कर देते हैं। इसमें है 300 को 25% का 20% क्या होगा? तो आप क्या करिए, 25% की पहले फ्रैक्शन लिख लीजिए। परसेंटेज में पहले फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया था, तो 1/4 हो जाएगी। 20% अगर देखी जाए तो 1/5 हो जाएगी। अब यहाँ पर जो भी निकालना वो निकाल लेते। 300 का 25% यानी कि 1/4 का 20% 1/5 सॉल्व करेंगे। 5 को 20, 20 का 1 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं। इसे देख लीजिए। एक और क्वेश्चन, नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया है। कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल में की खपत में कितने % की कमी करे कि इस मद में व्यय ना बढ़े? तो जी यहाँ पर देखना है, नए बजट में मिट्टी का तेल का मूल्य 25% बढ़ गया है। इसका मतलब है कि कोई 100 रुपए में तेल ले जाता था 1 लीटर, अब वो ले जा रहा है 125 रुपए में। क्लियर हो रहा है? 25% बढ़ गया, इसका मतलब यही हुआ कि पहले 100 रुपए में अगर ले जा रहा था तो अब 125 रुपए में मिल रहा है। अब इसमें उसे करना क्या है कि नहीं, मुझे लेना है 100 का ही। ठीक है, तो मुझे अगर लेना है 100 का ही तो फिर 1 लीटर तो नहीं मिलेगा ना, कम मिलेगा। तो कितने प्रतिशत उसे कमी करनी पड़ेगी कि उसके मद में व्यय ना बढ़े, यानी कि उसे 100 रुपए का ही मिले, बस तेल में कमी कर दे। तो जब कभी भी ऐसा कुछ आ जाए कि व्यय ना बढ़े, तब आपको क्या करना होगा, इसमें आपको कमी करनी है। अगर कमी लिखी है तो फिर आप यहां पर कर लीजिएगा कितना कम किससे कम इंटू 100। ओके, कितना आप कर दोगे आपका आ जाएगा। देखिए कितना कम, तो 125 से 100 घटाएंगे, 25 कम। किससे कम है? तो 125 से कम है। 100 से तो ज्यादा होगा ना, 125 से कम इंटू 100, 25 पंचे 5 दूनी 20% आ जाएगा। ठीक है, आप ये कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, 20% आपका ये निकल आएगा। देखिए 100 से 125 बढ़ा है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं। अब मुझे कमी कितने की करनी है, तो आप कहेंगे 25 रुपए की अगर कमी कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम 100 रुपए का तेल ले पाएंगे। तो 25 की कमी करनी किस पे पड़ गई है, आप कहेंगे 125 पर। तो हम कहेंगे कि 25 बटे 125 यानी 25 की कमी 125 पर कर दी जाए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर से वही आ जाएगा। आप चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, दोनों ऑप्शन आपके पास, शुरू कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। चौरासी नंबर देख लेते क्वेश्चन। अक्षु ने अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है तो उसका मासिक वेतन रुपए में पूछा गया है। तो आप इसमें देखिए, मान लेते हैं इसका कि 100 रुपए उसके पास थे। अब सब कुछ 100 में ही चलेगा, या फिर 100% उसके पास रुपए थे, वो कितने भी हो सकते हैं। इस 100% में उसने किया क्या, 40% भोजन पर खर्च किया। तो जो 40% भोजन पर उसने खर्च किया है वो अपने वेतन से ही तो निकाला होगा, कहीं बाहर से तो नहीं लाई होगी।
तो हम कह सकते हैं कि 40% उसका हम वेतन से घटा देंगे। ठीक है, फिर आगे पढ़िए, आगे देखिए, उसके बाद वो 20% मकान पर खर्च करती है। तो मकान पर भी वो दे तो रही होगी अपने उसी से, मतलब सैलरी से ही ना, तो ये भी सैलरी से जाएगा। फिर 10% मनोरंजन और 10% परिवहन पर खर्च करती है, तो ये भी तो इसकी सैलरी से जाना चाहिए। ओके, अब यहां पर देखिए, जहां पर लगा है ये याद रखिएगा, यानी कि सैलरी से ही निकल रहा है, तो वो सारी चीजें सैलरी से ही डिटेक्ट होंगी। अब अगर 100% मिलता तो ये कितना हो गया, 40 20 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80। ठीक है, 80% उसका इसी में खर्च हो जा रहा है। तो हम ये कहेंगे बचा कितना, तो आप बोलेंगे 100 में से 80 घटा दीजिए, तो 20% बचा। 20% उसका पैसा बच रहा है, और यही कहा जा रहा है कि माह के अंत में उसकी बचत 1500 है, तो यानी कि ये वही 20% है जो कि बचत कर पा रही है। ठीक, तो अब यहां देखिए 20% 1500 को डिनोट कर रहा है, हमसे उसका मासिक वेतन पूछा गया है, यानी कि मासिक वेतन हमने कितना रेट किया था, 100%। तो अब यहां से आप क्या करेंगे कि 1% की वैल्यू निकालेंगे। आप कहेंगे कि 0 से 0 कटा, 2 से 150 कटा, 75 आ गया। सही है ना, तो ये कहा जाएगा 1% की वैल्यू 75 हो गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 75 इंटू 100 यानी 7500 रुपए। सही है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस जगह हम आपको एक जगह पर रोकना चाहेंगे, और रोक करके आपसे ये बोलना चाहेंगे कि आपने यहाँ 20% निकाला था और वो 1500 के बराबर आया था। अब देखिए यहां से हम 1 का निकाले, फिर हम 100 का निकाले, इससे बढ़िया हमारे पास एक और ऑप्शन भी तो था कि अगर हम इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, ये 100% बन जाएगा। तो अगर 5 से यहां गुणा किया तो 5 से यहां पर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7500 रुपए। ठीक है, तो एक लाइन हमारी ये बच जाएगी। ठीक है, कहीं भी ऐसे क्वेश्चन हो जहां से आप डायरेक्टली उस परसेंटेज से 100 में पहुंच सकते हैं, तो आप डायरेक्टली वहां से निकालिए अगर उसकी रिक्वायरमेंट की जा रही है। ठीक, एक्स्ट्रा में उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है आपका परसेंटेज का, किसी परीक्षा में, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 6 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। अन्य परीक्षार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। पहली चीज तो ये उत्तीर्ण हो गया और उसके बाद 6 अंक और अधिक प्राप्त किए। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है कि न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए हो तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो जरा इसको थोड़ा सा विचार करके देखिए। अन्य परीक्षार्थी की बात करते हैं, उसने 40% अंक प्राप्त किए और वो उत्तीर्ण हो गया है। ठीक, उत्तीर्ण हो गया है तो यानी कि उसने 6 अंक उसमें अधिक भी प्राप्त किए, 6 अंक अधिक प्राप्त किए। और जो एक और विद्यार्थी था उसने 30 अंक प्राप्त किए हैं और उसके बाद उसे जो अंक कम मिले हैं पासिंग मार्क्स से, वो 6 अंक कम मिले। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम 0 अंक लेकर चलते हैं कि एक ऐसा परसेंटेज होगा जिसमें किसी को कोई ज्यादा अंक नहीं मिलेंगे, बस पासिंग मार्क्स मिलेंगे। अगर 40% अंक आते हैं तो पासिंग मार्क्स से 6 नंबर ज्यादा, और अगर 30% अंक आते हैं तो 6 अंक कम। तो अब हमें इसका डिफरेंस निकाल लेना होगा। अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस मिल जाएगा, तो हमें वही पासिंग नंबर मिल जाएगा। तो जब हम इसे माइनस कर रहे हैं तो
इसे भी तो माइनस करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 40 में से 30 गया, ये 10% आ जाएगा, और यहाँ पर 6 6 12 अंक हो जाएगा। इसका मतलब है कि 10% 12 अंक को रिप्रेजेंट करता है, तो इंटू 10 कर दीजिए, इधर भी इंटू 10 कर दीजिए, तो जो 100% अंक होंगे वो 120 को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। आप ऐसा करते होंगे, 40 में से 30 घटा देते होंगे और उसके बाद यहाँ 6 6 जोड़ देते होंगे। ये 6 6 जुड़ क्यों जाते हैं, उसका कारण केवल इतना होता है कि ये प्लस के अंक है जो उसे एक्स्ट्रा मिले 40 में, ठीक है, और ये उसे अंक मिले हैं वो कम है, कम को माइनस से शुरू करते हैं, तो उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस होता है और ये तब जाकर के 12 बनता है, और यहाँ 10। बाकी आप कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 120 अंक आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन के माध्यम से आप धीरे धीरे कम और ज्यादा के कॉन्सेप्ट को भी लेकर चलने लगे। अभी आगे कहीं ऐसा कुछ होता है तो उसको और क्लियर कर देंगे, ठीक है। तब तक ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 86 है। ये देख लेते हैं। किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, उसमें पुनः 10% की कमी कर दी जाती है। ये वही क्वेश्चन मिल गया, पहले वृद्धि फिर कमी, ठीक है। इसे प्रॉफिट एंड लॉस में भी कर चुके हैं। ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन होता है। a + b + ab अपॉन 100 करेंगे। a की वैल्यू है प्लस का 10 क्योंकि 10% की वृद्धि की जा रही, ठीक है। उसके बाद 10% की कमी की जा रही तो वो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद ए बी है तो यहाँ पर लिखेंगे 10% प्लस का और 10% माइनस का अपॉन 100 करेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 से 10 जाएगा, कट जाएगा, 1 0 2 0 कट गया, माइनस का 1% आ गया। इसका मतलब 1% की कमी हो रही है। माइनस केवल ये शो कर रहा है कि 1% कमी को शो दिखा रहा है। यहाँ पर दूसरा जो आप मेथड लगाते आए हो तो उसमें आप यही लगाते होगे a + b और माइनस ab अपॉन 100। तो उसमें कहना केवल इतना है कि यहाँ पर केवल 10 लिया जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। बाकी यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अच्छा, इतना क्लियर हो गया होगा, फिर से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको एक नई दिशा बताएगा जो कि हो चुकी है आपके साथ। पहला भी क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन अभी ये कराया है जिसमें एक कक्षु थी जो अपने वेतन पर खर्च कर रही थी। इसमें एक आदमी है जो कि अपने आय का खर्च कर रहा है। वर्ड पकड़िएगा, जहां पर का आ जाए, शेष का, ठीक है। जब इस तरह के वर्ड आ जाए तो आपको कुछ संभल के रहना पड़ेगा। अगर पर आता है तो आप डायरेक्टली 100 में से सबको जोड़कर लेस कर दीजिएगा। इस जगह देखिए हुआ क्या है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। एक बार फिर से तो देखिए यहाँ पर है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20%, यानी कि व्यक्ति की आय अगर हम x मान लें, ठीक है, आय का 20%, इसमें आपको x मानना होगा, इजी हो जाएगा। उसमें आपको 100 मानना होगा। आय का 20% वो खर्च कर देता है, तो अब उसके पास बची कितनी है, ऐसा कह क्यों रहे। तो देखिए यहाँ पर पहले हम सबकी फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 20% है तो 1/5 हो जाएगी, 30% है तो 3/10 हो जाएगी, 10% है तो 1/10 हो जाएगी। ओके, बस इतनी। तो देखिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बाद का निकालो, यानी कि उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर जब उसने लिखा है कि आय का 20% उसने बड़े पुत्र को दे दिया तथा शेष लगा दिया। शेष लगाने का मतलब है कि जब 20% चला गया उसके बाद जो बचा है उसका पैसा आगे खर्च किया गया,
पिछले वाले अक्षु वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि उसी पर अलग अलग खर्चे निकाले जा रहे थे, यानी 100 में से ही खर्चे निकाले जा रहे थे। इसमें क्या कर रहे हैं कि जो बच रहा है फिर उसके बाद खर्च किया जा रहा है उसी का परसेंटेज। तो यहाँ पर एक आय का है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 1/5 अगर उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना, कैसे निकालेंगे, तो 5 में से 1 चला गया तो बचा 4/5। आप चाहे तो इसे ऐसे देख सकते हैं कि 20% था, 100 में से 20% अगर घटा दिया तो 80% बचा, और 80% की फ्रैक्शन भी तो 4/5 होती है। चाहे तो आप ऐसे निकाल लीजिए और चाहे तो आप ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब बचा आपका, जब 20% खर्च हो गया तो बचा आपका 4/5, ठीक। अब इस 4/5 पर क्या किया जा रहा है कि 30% और खर्च कर दिया जा रहा है। तो 30% तो खर्च हो गया ना, तो बचा कितना, तो 30% अगर खर्च हो गया तो आप कहेंगे कि 10 में से 3 घटा दें तो 7/10 बचा, ओके। अब ये 7/10 बचा, फिर इसी शेष राशि का 10% और खर्च कर दिया, तो हम फिर से आपसे कहेंगे कि 10 में से 10% अगर खर्च हो गया तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 9/10 बचा। तो यहां पर 9/10 हो गया, इतना खर्चा हो गया। उसके बाद भी उसके पास इतने रुपए बचते हैं, तो इसके बराबर जो होगा वो आ जाएगा 10,080 रुपए। इसका मतलब है x का इतने % खर्च करने के बाद उसके पास इतना रुपया बचा। तो जो बचा हुआ रुपया है भाई, यहाँ पर यही तो हो रहा था कि x का 20% खर्च हो गया तो बचा कितना, फिर इसका 30% खर्च हो गया तो बचा कितना, फिर इसका 10% खर्च हो गया तो बचा कितना। तो ये बची हुई राशि ही तो है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम इसका पता कर पाएंगे कि टोटल इसके पास x कितना है, तो उसे निकाल लेते हैं। देखिए ये चीज ऊपर जानी है तो ये तो मल्टीप्लाई होनी है, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर ये यहीं पर कट गया तो बहुत अच्छी बात है, तो इसको बाद में काटें क्योंकि यहाँ 10-10 है, वो आसान होगा गुणा करना। इसको काटते हैं, 4 से काटते हैं, ये तो 25 में कटेगा 100, और उसके बाद ये 2 बार कटेगा और 20 हो जाएगा, ठीक। अब इससे काटते हैं 9 से, 5 4 9 होगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 यहाँ 25 है, 25 में से 18 जाएगा, 15 में से 8 गया, 7 बचेगा, ठीक है, 72 हो जाएगा। 9 8 72। अब 7 से काटते हैं, 7 चौको 28, 40 आ जाएगा। अब इससे गुणा करना आसान हो गया, 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ हो गया 200, 200 2000 20,000। अब आप इसका अगर गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20,000 रुपए, ठीक है। इसको एक बार और देख लीजिएगा अगर आपको समझ में ना आया हो तो। बाकी नेक्स्ट देखते हैं क्या आंसर होगा। ये इससे तो आप बड़े अच्छे से वाकिफ होंगे, ऐसा क्वेश्चन तो अक्सर आ ही जाता है। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत पूछे गए। यहाँ पर 2 टाइप से क्वेश्चन करता है, एक तो कुल मत और दूसरी चीज कहेगा कुल वैध मत। इसमें अंतर है। जैसे टीम होती है, इंडियन क्रिकेट टीम 16 लोग होते हैं, लेकिन खेलते कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे यार, तो अगर हम ये कहें कि इंडिया टीम में टोटल प्लेयर कितने थे, तो आप अक्सर 11 ही बताओगे क्योंकि वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो जिनका पार्टिसिपेशन हो रहा है वो कहे जाएंगे वैलिड, और जिनका पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है वो कहे जाएंगे टोटल, या जिनका पार्टिसिपेशन हो रहा और नहीं हो रहा है लेकिन वो उस टीम में थे। उसी तरह से एक नगर की जनसंख्या या एक देश की जनसंख्या में जितने लोग होते हैं वो सारे कहे जाते हैं मत, यानी कि कुल वोट। उनमें से जितने लोग वोट सही से देते हैं उन्हें बोलते हैं वैलिड वोट।
ठीक है, जिसे चुनाव आयोग खारिज न करता। तो यहां पर भी बात वही हुई है, तो हम हमेशा मानकर चलेंगे कि टोटल वोट उसके 100 रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, इसका मतलब 100% लोग वहां पर रहे होंगे, उनमें से 8% ने वोट नहीं डाले। तो जब 8% वोट नहीं डालेंगे तो डाले कितने लोगों ने, तो आप ये जान पाएंगे कि 92% लोगों ने वोट डाले। उसके बाद क्या होता है, अब ये जो 92 होगा वो 100% का काम करेगा। ठीक है, वो 100% का मत काम करेगा, जितने अब यहां पर जो भी डिटेल हो रही है। तो यहां पर लिखा है जो भी प्रत्याशी थे उसने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। तो जो कुल मत की बात कर रहा है वो इसकी बात नहीं कर रहा है, वो वैध मतों की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जब वैध मत हो जाएंगे तो इस जगह पर वैध मत में उसने 48% मत प्राप्त किए। ठीक है, कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। ठीक, तो अगर इसे 1100 में इसे 48% मत प्राप्त हुए, तो यहां पर हम ये लिख देते हैं कि 48% मत प्राप्त हुए। ठीक, तो दूसरे वाले को कितने मत प्राप्त हुए होंगे वो निकाल लेते हैं। 52%, 8 2 10, 5 4 9, 1 मिनट, 92 से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, सॉरी 92 से घटाइएगा, 92 12 में से 8 गया 4, और यहाँ 8 में से 4 गया 44% मत प्राप्त होंगे। ठीक है, तो अब यहां देखिए ये अपने आप में 100% है यानी कि टोटल, लेकिन इस जगह पर 92 में से 48% इसे मत प्राप्त हुए। तो अगर आप इसे 100% मान लेंगे तो देखिए क्या होगा, इसको मिल जाएंगे 52% मत, तो वो तो ज्यादा हो जाएंगे, जबकि ये हार रहा है, हारने वाले को तो मिल ही सकते हैं। इसका मतलब है जो भी कैलकुलेशन हमें करनी होगी वो 92 में करनी होगी। तो 92 में से 48 अगर इसे मिले हैं तो इसे कितने मिले, तो 92 से मिले क्या करेंगे 48 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 44। अब देखिए जो भी मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हराया, तो अगर 1100 मतों से हराया है तो हम ये कहें या फिर 48 में से 44 घटा दें, यानी कि 4% ही मत तो इसको ज्यादा मिले थे, और ये जो ज्यादा 4% मत हैं वही तो 1100 के बराबर हैं। अगर आप ये समझ पा रहे होंगे तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि उसके बाद 4% की वोट 4% की वैल्यू 1100 है, हमें चुनाव में कुल मतों की संख्या प्राप्त करनी यानी कि 100% की संख्या प्राप्त करनी। अगर वो कहता कुल वैध मत निकालो तो हम 92% निकालते, यहाँ पर कहा गया कुल मत निकालो तो हमें 100% निकालना पड़ेगा। तो इस जगह पर हम 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 25 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 100% आ जाएगा, तो इधर पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और 11 से 25 में गुणा करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो हमने आपको ये बताया है कैसे होगा, 5 2 ऐसे रख दो और 5 2 7 रख दो, तो यहाँ हो जाएगा 275 100, इसका मतलब 27,500 मत जो होंगे वो कुल मतों की संख्या होगी। ठीक है, आ गया होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि y का 90% x हो बराबर x हो तो x कितने परसेंट y होगा। ये क्वेश्चन केवल और केवल कंफ्यूजन के लिए आपको दिया जाता है ताकि थोड़ी देर आप इसमें उलझे रहो। उलझना ना पड़े उसके लिए क्या करना पड़ा होगा, क्या करना पड़ेगा, आप सीधे सीधे लिख लो y का 90%। जब कभी भी आपको लगे कि आप उलझ रहे हैं तो आप रेशियो में घुस जाओ, इजी हो जाएगा।
तो यहाँ पर y का 90% था, y का 90% निकाल लेते हैं। ओके, 9/10 हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि जब कुछ ना समझ में आए तो रेशियो में घुस जाओ, यानी कि 9/10 आ गया। इट मीन्स x/y/9/10 आ गया। ठीक है, इतना मिल गया। अब पूछा जा रहा है कि x का कितने परसेंट y होगा, तो आपको बताया था जो परसेंटेज में पास होता है वो ऊपर आता है, जो दूर होता है वो नीचे आता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसमें पास कौन है परसेंटेज के, y है, तो इसका मतलब ये ऊपर आएगा। ठीक है, और जो दूर होगा वो नीचे जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y पूछा गया, y/x की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, तो यहाँ पर y पास में है, ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा 10/9 इंटू 100 इक्वल 1000। 9 से काट रहा है, 9 एकम 9 एकम 9, एक बचेगा, 10 आएगा, 9 एकम 9, फिर 10 आएगा, 9 एकम 9, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 10 आएगा, 9 एकम 9, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमें फिलहाल इसमें आंसर तो ऐसा कोई है ही, तो हम मान के चलते हैं नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1:1/9, या फिर आप कह सकते हो 111.1। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए परसेंटेज का। एक्स वाई का 20% है तो वाई एक्स का कितने परसेंट होगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। आप यहाँ पर क्या करो, कुछ ऐसा मान लो, ठीक, जो इसके बराबर आ जाए। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं, कुछ भी आप मान लो, 10, 20 का, पहले तो इसका परसेंटेज आप निकाल दो। ठीक है, ठीक, 50%, यानी कि 10, 20 का 50% है। सही है, तो पूछा गया है 20, 10 का कितना परसेंट होगा, तो आप यहां पता कर पा रहे हैं 200%। क्लियर हो गया। अब यहां पर देख लीजिए, एक्स वाई का 20% है, तो x/y इंटू 100, ये 20% के बराबर है। ठीक, तो y x का कितना परसेंट होगा, तो आप यहां पर एक चीज देखिए कि x/y जो था उसकी वैल्यू क्या है, 20/100, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/20। सही है भाई, एक्स वाई का 20%, तो इसको हटा दे तो ये कहां चला जाएगा, नीचे। ठीक, तो यहां पर y/x आएगी, y/x कर दिए तो ये भी पलट जाएगा, तो ये 100/20 इंटू 100, 20×5 100, ये हो जाएगा 500%। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरह से जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपकी एक समझ होती है, जब आप कोई एग्जांपल उसके साथ ले लेते हैं तुरंत, ऐसा करने से वो क्वेश्चन डेफिनेटली आपके कंफर्मेशन में आ जाता है, यानी कॉन्फिडेंस में आ जाता है। तो अब ऐसे करिए, आगे बढ़िए और प्रैक्टिस होती जाए तो और अच्छा है। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ये समझ लीजिए आपका जो सिलेक्शन पाथ है उसमें मैं आपको इधर उधर नहीं होने दूंगा, आपको सीधे ले जाऊंगा। ठीक है, यानी कि जो मेहनत आपकी होनी है वो एक राइट डायरेक्शन में होकर आएगी। इतना नहीं कराऊंगा कि ये भी उठा लो वो भी उठा लो, उसके बाद वहां जाओ तो दोनों को मिक्सअप करते बैठो, बिल्कुल नहीं, उतना ही पढ़िए जितना आना। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन में अगर किसी ने दिया होंगे एग्जाम, तो वो देख पा रहा होगा कि इसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि लगभग हूबहू आ ही जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे लगे रहिए, बस उतने ही क्वेश्चन करिए जितने करा देते हैं, उससे भी आपका 70 to 80% निकल जाएगा। और एक एग्जाम में आपको 70 to 80% क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो सिलेक्शन आपका डेफिनेटली श्योर हो जाता है। तो अब इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, तैयारी करिए, आगे बढ़िए।